अकबर का जीवन इतिहास में अमर है, लेकिन अकबर की सफलता और महानता तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। उसकी यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण थी और इसमें कई पीढ़ियां और घटनाएं शामिल थीं, जिन्होंने उसके व्यक्तित्व और नेतृत्व को आकार दिया। हम अकबर की कहानी के साथ साथ उसके पूर्वजों की जिंदगी भी विस्तार से समझेंगे, क्योंकि उनकी यात्रा और संघर्षों ने ही अकबर को महान बना दिया। ये कहानी अकबर महान के इतिहास से पहले की घटनाओं, उसके पूर्वजों के संघर्षों और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है। यह एक पूरी गाथा है जो न केवल अकबर के व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि उसके सम्राट बनने से पहले की स्थितियों को भी रेखांकित करती है। आइए जानते हैं अकबर के पहले की जिंदगी के बारे में। अकबर से पहले बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर का जन्म 14 फरवरी को फेरगना, अब उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह एक महान योद्धा थे, जिनकी शुरुआत छोटी सी भूमि से हुई थी, लेकिन उनके साहस, दूरदृष्टि और सैन्य रणनीतियों ने उन्हें एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। बाबर की यात्रा सरल नहीं थी। उन्हें अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए कई युद्धों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की प्रमुख विशेषता थी कि वह सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक महान सैन्य रणनीतिकार भी थे। उनकी सैन्य कौशल और नेतृत्व की शैली ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में पहचान दिलाई। हुमायूं बाबर के दूसरे बेटे थे और उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हुमायूं के लिए राजकाज संभालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में उनके शासन के शुरुआती सालों में कई आंतरिक और बाहरी संघर्ष थे। हुमायूं का साम्राज्य बहुत कमजोर था और उनका विरोध करने वाले शासकों की संख्या अधिक थी। हुमायूं को सबसे पहले शेरशाह सूरी से खतरा था, जो 1540 में सुल्तान बन गया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उसे भारत से बाहर कर दिया। हुमायूं ने लगभग 15 साल भारत से बाहर बिताए और इस दौरान वे कई देशों में भटकते रहे। लेकिन हुमायूं ने हार मानने के बजाय अपनी सेना को पुनः संगठित किया और 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने काबुल और हिंदुस्तान के बीच एक मजबूत सैन्य संप्रभुता बनाई थी। हालांकि हुमायूं का शासनकाल छोटा था, क्योंकि उनकी मृत्यु 1556 में हुई और उनके बाद उनका बेटा अकबर साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 को उज्जैन के किलेनुमा महल में हुआ था। उनकी माँ हमीदा बानो बेगम एक बहुत ही प्रभावशाली और समझदार महिला थीं, जिन्होंने अकबर की प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के पिता हुमायूं उस समय मुगल साम्राज्य के शासक थे, लेकिन हुमायूं की सत्ता बहुत ही अस्थिर थी। एक ओर से शेरशाह सूरी और दूसरी ओर से दक्षिण भारतीय साम्राज्यों के कारण हुमायूं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को सिंहासन से उखाड़ दिया और हुमायूं को लगभग 15 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर रहना पड़ा। अकबर का जन्म उन कठिन समय में हुआ था जब उनका साम्राज्य लगभग अस्तित्वहीन था। हालांकि हुमायूं ने फिर से अपनी ताकत हासिल की और 1555 में दिल्ली में अपना साम्राज्य पुनः स्थापित किया। लेकिन हुमायूं का शासनकाल बहुत लंबा नहीं चल सका। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई और 13 वर्ष की आयु में अकबर ने मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनकर गद्दी संभाली। अकबर की गद्दी संभालने के बाद ये कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने बहुत कम उम्र में एक ऐसे साम्राज्य का नेतृत्व किया था जो आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। हालांकि अकबर के साथ बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल और आदि जैसे महान सैन्य अधिकारियों और विचारकों का दल था, जिन्होंने उसे राजनीति, सैन्य और प्रशासनिक मामलों में सलाह दी। अकबर ने केवल एक सैन्य नेता के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि उसने खुद को एक दूरदर्शी और समृद्ध शासक के रूप में भी स्थापित किया। अकबर के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी हेमू, जो दिल्ली का शासक बन चुका था और अकबर की सत्ता को चुनौती दे रहा था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू को पराजित किया और दिल्ली को फिर से मुगल साम्राज्य के अधीन किया। इस विजय के बाद अकबर ने धीरे धीरे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की। उन्होंने राजपूतों के साथ सैन्य गठबंधन बनाए और साम्राज्य के विस्तार के लिए गहरी कूटनीति का इस्तेमाल किया। उनकी विजयों में गुजरात, बंगाल, राजस्थान, मालवा, आगरा और जयपुर जैसे क्षेत्र शामिल थे।
इन युद्धों ने न केवल अकबर के साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक अद्वितीय सैन्य रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। अकबर का शासन केवल सैन्य विजय तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। अकबर ने अपनी सरकार की संरचना को मजबूत करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रशासनिक प्रणाली बनाई। उसने राजस्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित किया। इसके अलावा अकबर ने अपनी सेना की ताकत को और भी मजबूत किया। उसने अरबी घोड़ों, हाथी और तोपों जैसे युद्ध उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल किया और इसकी मदद से उसे कई युद्धों में सफलता मिली। अकबर की विशेषता ये थी कि उसने अपनी नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता को प्रमुख स्थान दिया। उस समय भारत में धार्मिक असहमति बहुत थी, लेकिन अकबर ने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सामंजस्य बनाए रखा। उसने हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और इस्लाम के विद्वानों के साथ संवाद किया और उनके विचारों का आदान प्रदान किया। अकबर ने झिझक को समाप्त किया जो हिंदू धर्म के अनुयायियों पर लगाया जाता था, और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक सुधार माना गया। अकबर ने अपने दरबार में नौ रत्नों का गठन किया, जिनमें बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल और तोडरमल जैसे महान लोग शामिल थे। इन रत्नों ने अकबर की सलाहकार समिति के रूप में कार्य किया और अकबर के शासन को प्रबंधित करने में मदद की। अकबर के शासनकाल में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसमें कला, साहित्य, संगीत और चित्रकला का अत्यधिक महत्व था। अकबर ने फारसी भाषा को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया और इसके साथ ही उसने अपनी मुगल चित्रकला को बढ़ावा दिया। अकबर के युद्ध अभियानों में सबसे प्रमुख था उसका राजस्थान और गुजरात पर आक्रमण। अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वह हमेशा एक नीति पर विश्वास रखते थे, जिसे उन्होंने सुलह ए कुल, सबके साथ शांति कहा। इसका मतलब था कि सभी धर्मों और जातियों के बीच शांति बनाए रखना। अकबर ने विभिन्न राजपूतों को अपने साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान दिए और उन्हें अपनी सेनाओं में शामिल किया। अकबर ने कई राजपूत रानियों से विवाह भी किए, जैसे जोधाबाई और मालवा की रानी। इसके अलावा उसने गुजरात के सुल्तान, मालवा के राजा और बंगाल के शासकों के साथ कूटनीतिक समझौते किए, जो उसे साम्राज्य विस्तार में मददगार साबित हुए। अकबर की यह नीति उस समय के अन्य शासकों से बहुत अलग थी, क्योंकि वह केवल युद्ध नहीं करता था, बल्कि शांति और कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करता था। अकबर ने केवल राजनीतिक और सैन्य मामलों में सुधार नहीं किए, बल्कि उसने भारतीय समाज में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। वह बहुत ही उदार और जन कल्याणकारी शासक थे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने गुलामों के अधिकारों के लिए काम किया और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। अकबर ने अपनी दरबारी नीतियों में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया और कई मुस्लिम विधायकों के साथ मिलकर मुलायम कानून बनवाए। इसके अलावा उन्होंने चरण व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की और सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया। अकबर का शासनकाल 1605 तक चला, जब उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने सत्ता संभाली। अकबर का साम्राज्य बहुत मजबूत था और उनके द्वारा किए गए सुधारों ने इसे स्थिर बनाए रखा।